तो स्थिति यही बनती है कि हमको लड़ना पड़ता है। आज देखिए मैं जोन का अध्यक्ष हूँ, लेकिन जहाँ जनता की बात आई तो अपने ही जोन में मैंने भूख हड़ताल पर बैठा। ये सीलबंदी की कार्रवाई समझ से परे है। केवल मिडिल क्लास और गरीबों के ऊपर क्यों ये कार्रवाई होती है? क्या ये नियम सिर्फ उन्हीं के ऊपर लागू होते हैं? जो रसूखदार है उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? उनके यहाँ जाकर क्यों सीलबंदी नहीं की जाती? तो जब एक राजस्व अधिकारी राजस्व का मामला नहीं बता सकता, जो एआरओ की कुर्सी में बैठा है वो बोल रहा है कि जोन कमिश्नर से बात कीजिए। मैं बोला राजस्व का मामला है और जवाब तो आप ही को देना है। अधिकारी ऐसा मतलब स्थायी रूप से बैठ गए हैं, चाहे वो जोनों में हो चाहे मुख्यालय में हो, वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। ये सब बातों की ये जो घटना हुई, ये आपने मेयर साहब आपने उनके संज्ञान में लाया कि उनको बिना संज्ञान में लिए आप बैठ गए? फिर क्या हुआ? आपके अनशन पे बैठने से आपके जो प्रॉब्लम थे सॉल्व हुए? भारत छत्तीसगढ़ आपने देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 की टीम जोन क्रमांक 2 ये शहीद स्मारक स्कूल में लगती है और यहाँ के नगर निगम जोन क्रमांक 2 के अध्यक्ष हरमीत सिंह होरा जी उर्फ बंटी होरा के नाम से काफ़ी फेमस है। और ये अभी कुछ ही घंटे के पहले यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने में अनशन में बैठे थे। क्या मामला था नगर निगम का हम जानेंगे, क्योंकि नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता है, महापौर कांग्रेस पार्टी का ही है और जोन अध्यक्ष को यहाँ अनशन पे बैठना पड़ रहा है। तो हम उन्हीं से जानेंगे उनकी जुबानी क्या है मामला। बंटी भाई थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए कल एक राजस्व के अधिकारी हमारे यहाँ नरेंद्र नायक, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। जो टैक्स पेंडिंग टैक्स रहते हैं उसको वसूली के लिए सीलबंदी की कार्रवाई की जा रही थी। हमारे वार्ड के अंतर्गत ही वो क्षेत्र आता है पंडरी, जहाँ पर ये गए थे और सील की कार्रवाई कर रहे थे। तो वहाँ से मेरे को फ़ोन आता है, जो दुकानदार था वो दुकानदार बोलता है कि मुझे हफ्ता भर या 10 दिन की मोहलत आप दिला दीजिए या मैं चेक से पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ 10 दिन के बाद का। तो मैंने जो राजस्व अधिकारी है उनको फ़ोन पर आग्रह किया, फ़ोन लगाकर, कि आप उनसे चेक ले लीजिए या हफ्ता 10 दिन का उनको मोहलत दे दीजिए, क्योंकि वैसे भी समय देखिए 31 मार्च तक है और जो इंटरेस्ट लेना है वो तो इंटरेस्ट ले ही रहा है निगम। लेकिन ये सीलबंदी की कार्रवाई समझ से परे है। केवल मिडिल क्लास और गरीबों के ऊपर क्यों ये कार्रवाई होती है? क्या ये नियम सिर्फ उन्हीं के ऊपर लागू होते हैं? जो बड़े बकायेदार हैं और जो रसूखदार है उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? उनके ऊपर उनके यहाँ जाकर क्यों सीलबंदी नहीं की जाती? यही मेरा कहना था। जैसे हमारे एक वार्ड में सिटी सेंटर मॉल है, उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, उसका 2 करोड़ रुपया आज टैक्स पेंडिंग है और लगभग 17 करोड़ रुपए का उसका जो राजीनामा का शुल्क है वो नहीं आ पाया। तो वहाँ पर क्यों मॉल पर जाकर वो सीलबंदी की कार्रवाई नहीं करते और वहाँ पर जाकर क्यों इस तरह से वो कार्रवाई नहीं करते? यही मैंने बोला कि केवल क्या नगर निगम के नियम जो है और अधिकारियों को रौब जो है वो केवल मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर और गरीबों के ऊपर दिखाने के लिए है क्या? तो ये सब बातों की ये जो घटना हुई, ये आपने मेयर साहब, क्योंकि वो कांग्रेस के महापौर अभी नगर निगम में, उनके संज्ञान में लाया कि उनको बिना संज्ञान में लिए आप बैठ गए? देखिए संज्ञान वाली आप बात करेंगे, वो मुखिया है नगर निगम के, तो बिल्कुल उनके संज्ञान में लाकर हमने ये जो अनशन में बैठे थे भूख हड़ताल में, तो उनके संज्ञान में थी। और दूसरा, जब मैं वहाँ से फ़ोन पे बात करने के बाद जोन पहुँचा और उनसे मैंने जब अपने सिटी सेंटर मॉल की फ़ाइल मंगवाई तो उनके पास फ़ाइल यहाँ जोन पे मौजूद नहीं थी। उनका कहना था कि सामान्य सभा हुई थी तो वहाँ पर फ़ाइल मंगाई गई थी। मैं बोला आज सामान्य सभा हुए 10 दिन हो गया, आपको इतना भी अगर होश नहीं है कि आपको फ़ाइल वापस मंगाना चाहिए। लेकिन वो गोलमोल जवाब दिए। उसके बाद जब मैं फ़ाइल के बारे में और चर्चा करने लगा तो वो उनका नहीं मालूम दिमाग किस तरह से फिरा और वो दुर्व्यवहार तरीके की बात करने लगे कि आप जोन कमिश्नर से जानकारी लीजिए, जोन कमिश्नर से बात कीजिए। तो जब एक राजस्व अधिकारी राजस्व का मामला नहीं बता सकता, जो एआरओ की कुर्सी में बैठा है वो बोल रहा है कि जोन कमिश्नर से बात कीजिए। मैं बोला राजस्व का मामला है, जवाब तो आप ही को देना है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, तो देखिए नगर निगम में चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो,
70 पार्षद है, 70 पार्षद जो चुन के आते हैं वो जनता की सेवा के लिए चुनने जाते हैं। जनता बहुत आस और विश्वास के साथ उनको चुन के अपना प्रतिनिधि बना के भेजती है, क्योंकि नगर निगम एक ऐसा विभाग है जहाँ मूलभूत सुविधा, हर एक व्यक्ति की सुविधा जो है, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे रोड हो, चाहे रास्ते हो, राशन कार्ड हो, मूलभूत सुविधा है। तो ये कोई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं, ये हर नागरिक की, हर जनता की ज़रूरत है। और जब आस और विश्वास के साथ हमको वहाँ भेजा गया है, तो बिल्कुल अगर उनके लिए लड़ना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा, तो हम ज़रूर आएंगे। प्रदेश में क्या सरकार बदलने से नगर निगम के कर्मचारी निर्वाचित लोगों का बातों को अनदेखा कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार का तो कोई आप ये नहीं कह सकते कि सरकार बदलने के बाद उनका ये रहा। पहले भी उनका रवैया ये था, आज भी रवैया ये है, क्योंकि बहुत समय से जो पुराने अधिकारी है, कुछ अधिकारी ऐसा मतलब स्थायी रूप से बैठ गए हैं, चाहे वो जोनों में हो, चाहे मुख्यालय में हो, वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। एक अगर जनप्रतिनिधि उनसे कुछ मांग करता है तो उसको कम से कम 10 बार 15 बार बोलना पड़ता है, तब जाके वो कुछ काम हो पाते हैं। और नहीं तो आप चक्कर काटते रह जाइए, अधिकारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी मनमर्जी से, अपनी मनमानी से जो काम करना है वही काम करते हैं। वो उनके चक्कर में, उनकी मनमानी के चक्कर में, उनकी कार्यप्रणाली पर एक जनप्रतिनिधि जनता के सामने क्या मूल्य लेकर जाएगा, जो आस और विश्वास के साथ उसको भेजी गई है। तो स्थिति यही बनती है कि हमको लड़ना पड़ता है। आज देखिए, मैं जोन का अध्यक्ष हूँ, लेकिन जहाँ जनता की बात आई तो अपने ही जोन में मैंने भूख हड़ताल पर बैठा था। फिर क्या हुआ? आपके अनशन पे बैठने से आपके जो प्रॉब्लम थे सॉल्व हुए? तब क्या आपको वापस लेना पड़ा या अनशन तोड़ना पड़ा? नहीं, बिल्कुल वापस लेने वाली तो बात नहीं है। जो मांग को लेकर भूख हड़ताल की गई थी, मैं कल शाम 5 बजे से बैठा था और आज लगभग 3 बजे महापौर जी यहाँ पे आए थे और मुख्यालय से, नगर निगम मुख्यालय से 5 अधिकारी आए थे और हमारे सभापति प्रमोद दुबे, शहर अध्यक्ष गिरी दुबे और सभी पार्षद एमआईसी के सदस्य यहाँ उपस्थित थे जोन पे। और उनके सामने बैठकर जो हमारी मांग थी, वो मांग को रखा गया। नगर निगम के जो अधिकारी थे, उन्होंने भी एक राजस्व अधिकारी था जो जिसकी निलंबन की मांग किए थे, उसको आज मुख्यालय भेज दिया गया है और 72 घंटे के अंदर उसका आदेश भी जारी हो जाएगा। और दूसरा, मैं एक जो सिटी सेंटर मॉल नाले के ऊपर पाट कर कब्जा कर दिया गया था, वो कब्जा अभी कार्रवाई, वहाँ पर कब्जे मुक्त करने की कार्रवाई चल रही है। अभी जेसीबी के साथ टीम वहाँ पर मौजूद है और वो नाले को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। क्योंकि कब्जा देखिए हो रहा था, तभी मैंने इनके संज्ञान में डाला था जोन कमिश्नर के, लेकिन 10 दिन 15 दिन हो गए और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आज पूरा फट चुका था। अब होता क्या, वो तो व्यावसायिक परिसर है, मॉल है, लेकिन जो आगे हमको परेशानी होती बरसात के दिनों में, पूरा जो जल होता वो सेक्टर एरिया में जाता, देवेंद्र नगर में जाता, जिसकी परेशानी से हमको जूझना पड़ता। ये थे बंटी वोरा जी। उनकी सभी मांगे पूरी हो चुकी है। जनता के हित के लिए हमेशा लड़ने को तत्पर रहेंगे और उनकी मांगों को सुन लिया गया है और उन्होंने अपने अनशन को खत्म कर दिया गया है। आप देखते रहे News 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।